बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आओ आओ कृष्ण प्यारे आओ, आओ आओ कृष्ण प्यारे आओ। आज हमको भी दरस दिखाओ। आओ आओ मेरे प्यारे आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। जात आप ही है दिल में समाई, एक अपने हैं कृष्ण कन्हई। आज अपने को प्रभु अपनाओ। आओ आओ मेरे कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। आज तेरे दीवाने पुकारे, सब तन मन ये तुम पर में बारे। आज अपनी शरण में लगाओ। आओ आओ कृष्ण प्यारे आओ। आज हम तो बने हैं तुम्हारे, सब कहते हैं गोविंद बारे। आज भगत की लाज बचाओ। आओ आओ मेरे कृष्ण आओ। राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, नाम की रट लगाए हुए हैं। आज कृपा की दृष्टि घुमाओ। आओ आओ मेरे कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन। मेरा छीन लिया है मन, प्यारे मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिसने मन बुद्धि अहंकार कामना विषय वासना सब त्याग कर मेरे शरण हुआ है, वो मुझे निसंदेह प्राप्त होता है। वो मुझे नन प्रेम से प्रेम शोक निरंतर अंतरात्मा से मुझे आत्म स्वरूप को स्मरण करता है। उस परम भक्त को मैं शीघ्र ही सहजी प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त हुए भक्तों को पुनः पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता। मेरे भक्तों का आवागमन नहीं होता। मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। ब्रह्मा सहित सब लोग काल के द्वारा सीमित होने से असक्त नाशवान हैं, अर्थात पुनरावृत्ति वाले हैं। ब्रह्मा का दिन के प्रवेश में उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि में विलीन हो जाता है। यह चक्र चलता ही रहता है और आसक्त अक्षर ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के अक्षर स्वरूप ब्रह्म सब भूतों को नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता और अक्षर स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर वो वापस नहीं आता। ये मेरा परम धाम है, वह मेरा परम धाम है। उस परम पद को न अग्नि न चंद्रमा न सूर्य प्रकाशित कर सकता है। वो स्वयं प्रकाश से मेरे प्रकाशित है। वहाँ पहुँच कर फिर जन्म मरण में दोबारा नहीं आना पड़ता, सदा को अमर हो जाता है। वो मेरा अन्य भक्तों में मेरे दर्शन प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। समस्त बुद्धि से युक्त होकर अंतरात्मा से निरंतर मेरा स्मरण करता है। मेरा भक्त है, मेरे भक्त के लिए तप दान यज्ञ कुछ भी नहीं करता।
इन सबके फल का उल्लंघन कर जाता है और परम गति को, सनातन परम पद को प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तू समझ ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होती, मेरे भक्त का कभी पता नहीं होता। मेरे शरण होकर पापी, महापापी, वैश्या, पतित, शूद्र, गुणहीन आदि सब कोई परम गति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई अच्छा दुराचारी भी मेरी शरण होकर मुझे सर्वश्रेष्ठ मान लेता है और मेरी प्राप्ति की साधन करता है, मेरा भजन करता है, वो साधु आत्मा भगत ही मानने योग्य है, वो मेरा भक्त है। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि श्री कृष्ण परमेश्वर से उत्तम कुछ भी है ही नहीं, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कुछ है भी नहीं। वो परमपिता परमात्मा का भजन ही सार है। वो मेरी भक्ति के द्वारा परम गति को प्राप्त होता है। उसका एक स्वयं, उसकी रक्षा, उसकी देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। जैसे बालक की माता देखभाल करती है, वैसे ही मैं अपने भक्त की देखभाल, पालन पोषण करता हूँ, उसकी निगरानी करता हूँ। देखो, पहले मेरे शरण होकर अनेकों भक्त मेरी कृपा से परम कृपा को प्राप्त होकर मेरे धाम को प्राप्त हो गए हैं। बहुत से अनेकाने भक्त मेरी कृपा पाकर प्रभु के धाम को वासी हो गए हैं। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम आके तो देखो दोबारा, भक्त आस लगाए हुए हैं। श्याम आके तो देखो दोबारा, भक्त आस लगाए हुए हैं। क्या खता आज हमसे हुई है, जो आने में देरी हुई है। माफ कर दो खता दीनो दाता, दृश्य तेरे समाये हुए हैं। श्याम आके तो देखो दोबारा, भक्त आस लगाए हुए हैं। सब कहते हैं हम हैं तुम्हारे, सब कहते जय गोविंद बारे। लाज तेरे ही हाथ मुरारे, नाम की रट लगाए हुए हैं। श्याम आके तो देखो दोबारा, भक्त आस लगाए हुए हैं। राम कृष्ण दास तेरे पुकारे, राम कृष्ण दास तेरे पुकारे। आज सर्वस्व तुम पर ही बारे, दीन दाता दया करके आओ। शीश अपना झुकाए हुए हैं। श्याम आके तो देखो दोबारा, भक्त आस लगाए हुए हैं। भक्त आस लगाए हुए हैं। प्रभु की कृपा से, प्रभु के शरण होकर पापी, धर्मात्मा, पतित, पावन, गुणहीन सब प्रभु के शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। कितने कितने भक्त प्रभु का भजन करके, प्रभु का नाम लेकर, गुरु का ज्ञान लेकर, गुरु के शरण लेकर, गुरु को प्रसन्न करके और परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। एक नहीं, अनेक भक्त हो गए, कोटों भक्त हो गए। जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, बाल भक्त मैसूर हैं, हरिचंद्र, मोर, ध्रुव, राधा, जनक और होते हुए भी मेरे भक्त थे। राजा जनक तो विदेह थे और मुझ में पूर्ण लीन रहते थे। शिव, दधीच कितने महान भक्त हो गए। सप्तर्षि, सनकादिक और आदि मुनि, शतरूपा, सूर्य, चंद्र, देवर्षि नारद, व्यास, सुखदेव मुनि, उद्धव, अर्जुन, हनुमान, सबरी, विदुर, विदुरानी, भीष्म पितामह, वाल्मीकि
और वाल्मीकि और नंदा नाई, चैतन्य सूर, तुलसी, मीरा, नानक। प्रभु के अनंत भक्त रविदास, कबीर, काले खां, गोरे खां, नजीर मोहम्मद, रसखान, रहीम, नामदेव, सदन कसाई, अजामिल और नंदा, धन्ना, मलूकदास, अतर्षि, अनुसुईया, अंजनी, अहल्या, गौतम, गोरखनाथ और भरतरी, लोमस ऋषि, मार्कंडे ऋषि, सूत जी, भरद्वाज, काकभूषण जी और गरुड़ जी और अक्रूर जी, पांचों पांडव, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शबरी, गणका, विदुर जी, हरि बाबा, रामकृष्ण दास आदि करोड़ों भक्त मेरी भक्ति करके मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं, मेरे धाम के वासी हो गए हैं, मुझे प्राप्त हो गए हैं। इसलिए सब सद्गुरु की शरण लेकर सेवा करके, गुरु की निष्कपट भाव से सेवा, आज्ञा पालन करके और मेरा सुमरन भजन करके कितने भक्त लोग मेरे धाम के वासी हो गए। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है, गुरु को प्रणाम करके परम तत्व का प्राप्त कर प्रभु का सुमरन करना चाहिए, प्रभु का नाम की कमाई करनी चाहिए। सभी प्रेमी दृष्टि छोड़कर आत्म दृष्टि करना चाहिए। कृष्ण को प्रेम से नित्य निरंतर सुमरण करना चाहिए और बार बार ये विनय करना चाहिए, एक भगवान हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी ना भूलूं, आपके चरणों में मेरी सदा प्रीति बनी रहे, आपका नाम निरंतर लेता रहूं, मैं आपको कभी ना भूलूं, आपकी मेरी लाज आपके हाथ में है। हे प्रभु, नित्य निरंतर सबका सम्मान करो, सत्य धर्म मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो और नाम लो, सबको नाम लिवाओ, प्रभु का सबको नाम लिवाओ। प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान